लगता नहीं है डिसबैलेंस ऑफ द पॉपुलेशन अगर होगा तो दोबारा हिंदुस्तान में कश्मीर होगा। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और मोहन भागवत जी का मकसद कभी भी जनसंख्या नियंत्रण रहा ही नहीं है। जहां बढ़ी इनकी आबादी वहां तय है बर्बादी। 2014 से मोदी जी बिल ही तो ला रहे हैं, बार बार सब बिल मिलाकर बाहर निकल आते हैं। केरला के मुसलमानों की प्रजनन दर उत्तर प्रदेश के सवर्ण हिंदुओं के प्रजनन दर से काफी कम है। फिर आप क्या कह रहे हैं, गर्मी बढ़ाना? अगर गर्दनें कटेंगी तो गर्मी भी बढ़ेगी। एक हिंदुस्तानी मुसलमान बताइए जिसकी नागरिकता चली गई, उसका आप नाम ले लेंगे, मैं एंकरिंग छोड़ दूंगा। क्या पड़ा है? कितने लोगों को नागरिकता दी, इसका जवाब किसकी दीजिए। गई बताइए ना। अरे दी तो फिर अब तो वही बोल रहे थे, अमित शाह बोल रहे थे। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या बढ़ती आबादी पर बात करने का समय इस समय आ गया है? क्योंकि 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था कि परिवार को छोटा रखना भी देशभक्ति है, और यह बात पूरी तरह से जायज भी है। परिवार छोटा होगा तो आबादी कम होगी, अगर आबादी कम होगी तो लोगों के लिए संसाधन ज्यादा होंगे। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जिस पर सियासी भूचाल मच गया, बवाल मच गया। सीएम योगी ने कहा कि अगर एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ेगी तो इससे अराजकता फैलेगी। इसके बाद समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी तक सब मैदान में कूद पड़े। समाजवादी पार्टी के सांसद और बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि औलाद पैदा करना का ताल्लुक तो इंसान से है ही नहीं, इसका ताल्लुक तो अल्लाह मियां से है, अल्लाह से है। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या पर डर फैलाने की कोशिश हो रही है। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सिर्फ खाना और जनसंख्या बढ़ाना यह काम तो जानवर भी कर लेते हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है क्या बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी देश के हित में है? भारत में हर मिनट 30 बच्चों का जन्म होता है, जबकि चीन में यह संख्या सिर्फ 10 है। अनुमान यह है कि 2023 तक भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा, जो बड़ी समस्या बन जाएगी। सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा भारतवर्ष। इसलिए आज देश के युवाओं के बीच में, देश की आवाम के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में यह संवाद जरूरी हो गया है। आज इसी पर होगी अब तक की सबसे बड़ी पब्लिक डिबेट। आखिर बढ़ती आबादी में कौन अपना फायदा ढूंढ रहा है? आज न्यूज 18 पर सबसे बड़ी चर्चा सबसे बड़े पैनल के साथ। ये भीड़ डराने वाली है, और अगर हम नहीं संभले तो 2023 तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। अनुमान है कि 2022 में भारत की आबादी 1.412 अरब रहेगी, जबकि इसी दौरान चीन की आबादी 1.426 अरब रहेगी। लेकिन अनुमान के मुताबिक भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़ देगा। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। प्रजा बढ़ाना ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. इन आंकड़ों के सामने आते ही देश में एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठना शुरू हो गई, और साथ ही अब इस पर राजनीति भी हावी हो रही है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। योगी आदित्यनाथ ने मूल निवासियों का जिक्र किया तो वैसे तिल मिला गए। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो?
क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में आप? सीएम ने जनसंख्या विश्व दिवस पर एक चिंता जताई है कि बढ़ती जो आबादी है वो कहीं एक वर्ग की तरफ बढ़ती जा रही है और इस पर काफी चिंता जताई है उन्होंने। ये मुझे बात समझ में नहीं आई कि एक वर्ग की तरफ बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी की समस्या तो हर जगह विश्व में है। अब जरा अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का बयान भी सुन लीजिए। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसका। आखिर जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दे पर भी राजनीति क्यों होती है? क्या हमारे माननीय नहीं जानते कि इस समस्या को धर्म से जोड़ा तो नतीजा हर एक हिंदुस्तानी को भुगतना होगा? जनसंख्या विस्फोट का क्या है समाधान? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे सार्थक चर्चा। तो आज इस बड़ी चर्चा का विषय है आबादी ज्यादा और इसका किसे फायदा। मेरे साथ देश का युवा है अपनी बात रखने के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ सूरजपाल सिंह अम्मू हैं, अध्यक्ष करनी सेना के। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। तालियां बजा के स्वागत करिए तमाम मेहमानों का। कलीमुल हाफिज हैं, अध्यक्ष एआईएम दिल्ली प्रदेश के। तस्लीम रहमानी है, अध्यक्ष एमपीसीआई के। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन है तमाम मेहमानों का इस चर्चा के अंदर। आज की चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं राजकुमार भाटी साहब आपसे। राजकुमार भाटी, क्या इंसान से औलाद का ताल्लुक नहीं है? क्या बच्चे पैदा करने का इंसान से ताल्लुक नहीं है, अल्लाह से ताल्लुक है? आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद इस बात को कह रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं इट इज कंप्लीटली नॉन साइंटिफिक? साइंटिफिक इस विषय पर कुछ तथ्यात्मक बातें रखना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि थोड़ी देर मुझे बोलना देंगे। जी जी, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। आपने सबसे पहला वाक्य बोला कि क्या जनसंख्या नियंत्रण पर बात करने का वक्त आ गया है। मैं कहना चाहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण पर बात करने का वक्त निकल चुका है। अब से 20 साल पहले, 30 साल पहले ये बहुत बड़ी समस्या थी। हमारी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन आज वर्तमान इस समय में 2022 में हमारी जनसंख्या वृद्धि उस गति पे आ चुकी है कि जहां जनसंख्या स्थिर हो जाती है। देखिए, जनसंख्या बढ़ने का सबसे जो सटीक पैमाना है वो महिलाओं की प्रजनन दर है, क्योंकि बच्चे महिलाएं पैदा करती हैं। तो भारतवर्ष में जब 1951 की जनगणना हुई थी, भारतीय महिलाओं की प्रजनन दर थी 5.9 लगभग 6, यानी कि 10 महिलाएं 60 बच्चे पैदा करती थी। इसका मतलब ये है आज जो है वो 2 से नीचे आ चुकी है, 1.9 कुछ करके है, मतलब 2 मान लें। इसका मतलब है कि 10 महिलाएं 20 बच्चे पैदा कर रही हैं, जो 1975 में। 1 मिनट हो गया। जी जी, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल मैं 2 वाक्य बोल दूं बस। आपसे एक और सवाल है, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और जो मोहन भागवत कह रहे हैं और जो योगी कह रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? 15 सेकंड में इसका जवाब। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और मोहन भागवत जी का मकसद कभी भी जनसंख्या नियंत्रण रहा ही नहीं है। इस विषय को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा पैदा करना, ठीक है, और उन पर निशाना साधना, ये इनका मकसद रहता है। बड़ा आपने बयान दे दिया, वरना तो कोई विधेयक लेके आते हैं, कोई कानून बनाते। आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने, मैं आगे उसका भी जवाब दे दूंगा। आपने बोला शफीकुर रहमान, मैं जरूर जो बोला, जिसने बोला अल्लाह बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसमें इंसानों का हाथ नहीं है, ये आपको नॉन साइंटिफिक नहीं लगती। लेकिन शिवम त्यागी, मैं आपकी बात आता हूं। शिवम त्यागी, क्या भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि आप उस विचारधारा से आते हैं, योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इस पूरे विषय के ऊपर? अमीश जी, अगर कोई चोर ही नहीं तो पुलिस से डर कैसा? अगर प्रजनन दर कम हो गई है और बच्चे आजकल ज्यादा पैदा हो ही नहीं रहे, तो वे भाटी जी कानून बनने से क्यों डर रहे हैं? मत बने ना, कानून बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक बात हिंदू मुसलमान की है, 2014 से लेकर आज तक मुझे कोई एक बयान बता दीजिए प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने ये कहा हो कि भाई मुसलमानों की बढ़ रही है, खास तौर पर उनको परेशानी है या उनकी रुकनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात अभी कुछ दिनों पहले कही, उन्होंने बोला ना, रोकूंगा मैं आपको, उन्होंने बोला एक वर्ग की बढ़ रही है। उन्होंने बोला कि एक वर्ग की अगर जनसंख्या बढ़ती है तो वो परेशानी है, और वो बिल्कुल बिना तथ्यों के इस बात को नहीं कह रहे हैं। मैं बिल्कुल डंके की चोट पर इस बात को कहता हूं कि जहां बढ़ी इनकी आबादी वहां तय है बर्बादी। 75 पर प्रार्थना बंद, 80 पर सरिया है। हम लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि साथ में तिरंगा और केसरिया है। झारखंड में 75% हो गए तो इन्होंने प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ने बंद कर दिए। 80 हो जाएगा तो सरिया भी हो जाएगा। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया बाहर, क्योंकि पॉपुलेशन डिसबैलेंस थी। सिर्फ पॉपुलेशन रोकना ही नहीं, उसको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है।